दोस्तों आज की इस वीडियो में जीके टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। बोले तो बिना रुके सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस करेंगे मात्र 10 मिनट के अंदर। ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाएंगे। क्या आप सभी को 20 क्वेश्चंस में 9 क्वेश्चन का जवाब आ रहा है? देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? अगर यहां से 2 क्वेश्चन की बात करें कि देखिएगा, पूर्वोत्तर राज्य जो सबसे ज्यादा पूर्व में राज्य होगा उसमें सबसे पहले सूर्य निकलेगा। यानी पूर्वोत्तर का मतलब है कि ये आपका पूर्व हिस्सा होता है और अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। दोस्तों बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत के किस राज्य में मत्स्य उत्सव मनाया जाता है? देखिए, अगर ऐसा राज्य आपको बताना है, भारत का कौन सा स्टेट है जिसमें मत्स्य उत्सव मनाया जाता है, यानी फेस्टिवल मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? नागालैंड के साथ। नागालैंड भारत का पूर्वोत्तर राज्य है जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, मैंने आज सुबह ही बताया था। और याद रखना है इसकी राजधानी कैपिटल क्या है? कोहिमा है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार माना जाता है? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें एशिया का नोबेल, हम कहते हैं रमन मैग्सेसे, है ना। अगर हम बात करें दोस्तों कि वास्तुकला का नोबेल किसे माना जाता है, तो प्रितिजकर जो पुरस्कार होता है, यानी प्रितिजकर जो अवार्ड होता है, उस क्वेश्चन को हम लॉक करेंगे। जब हम पूछे यार पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, जब पूछे ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, कलिंग अवार्ड दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? याद रखना है, हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको लगता है कि आप में एक बेहतर ज्ञान स्थापित हो रहा है, तो हर बहन हर भाई गुरुजी वर्ल्ड 2.0 देख रहे हैं। ये आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर बिना समय गवाए हुए क्वेश्चंस को ब्रेक किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन क्या चला जाएगा? कुतुबुद्दीन शाह के साथ, यानी कुतुबुद्दीन शाह जो ऑप्शन नंबर क्या है? एक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको हम कहते हैं कि भाई इसने जो है अपने सल्तनत काल में बहुत छाप छोड़ी। लेकिन यहां पर जो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ, कुली कुतुब शाह के साथ, यानी ऑप्शन ए के साथ, ठीक है ना। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। मधुबनी पेंटिंग कहां की प्रसिद्ध कला है? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मधुबनी पेंटिंग। अब मधुबनी पेंटिंग आप जानते हो कहीं ना कहीं बिहार स्टेट की बात करता है। बिहार स्टेट में एक नदी जो है जिसको शोक नदी कहा जाता है, जिसका नाम है कोसी रिवर, है ना। और यहां पर जो आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, बिहार चला जाएगा। कैपिटल पटना की बात हो जाती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक खेल है दोस्तों खो खो। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? जवाब दीजिएगा फटाफट फटाफट जवाब देंगे। 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं या फिर 12? एक्चुअल में खो खो की बात करें तो यहां पर खिलाड़ियों प्लेयर की संख्या 9 हो जाएगी, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। जोगाई नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य माना जाता है? यह क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, लेकिन मजा आएगा इस क्वेश्चन में करने से, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जोगाई जो नृत्य है दोस्तों, वो एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में मणिपुर का हिस्सा है। मणिपुर ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अच्छा, इम्फाल किसकी राजधानी है? कमेंट करो फटाफट। इम्फाल किसकी राजधानी है? फटाफट कमेंट करेंगे। केवुल लामजाओ कहां पर है? भारत का तैरता हुआ मणिपुर में है क्या? जल्दी से कमेंट करेंगे। लोकटक झील कहां पर है? कमेंट करें। जितने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, इम्फाल किसकी राजधानी है, लोकटक झील कहां पर है, और केबुल लामजाओ तैरता हुआ अभ्यारण्य कहां पर है? तीनों क्वेश्चन के आंसर आप बताओ। और बहुत सिंपल आंसर है और उसी क्वेश्चन में छुपा हुआ था क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8। धनश्री निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना है, धनश्री जो है हमारी ऑप्शन नंबर सी के साथ ब्रह्मपुत्र की है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो यह याद रखना है कि भारत के पूर्वी छोर से यानी एंटर करती है, यानी अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का प्रवेश स्थल है। ब्रह्मपुत्र को कई कई नामों से कई कई जगहों पर जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें तिब्बत की तो सांगपो, भाई सिंपल सी बात है, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ठीक है ना। भारत में ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, कई नाम से जाना जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में भी इसको कहीं ना कहीं दिहांग, कहीं ब्रह्मपुत्र, अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एन किस देश की मुद्रा है?
याद रखना है एन बहुत सिंपल सी बात करता है भाई। एन एन एक ऐसी मुद्रा है, ऐसी जो है करेंसी है जो ऑप्शन बी के साथ जापान के साथ चला जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा कि जापान की एन है, ठीक है ना, और सऊदी अरब की रियाल है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, दोनों में फर्क है, रियाल है मुद्रा और रियाद है राजधानी, ठीक है, यह बात दिमाग में रखना है। डॉलर की बात करें तो डॉलर बहुत सारे देशों में करेंसी चलती है और भारत में रुपया के अलावा बहुत से देशों में रुपया करेंसी भी चलती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो आपको बता देना चाहते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। 1953 में एक मैं आपसे बता देना चाहता हूं, इससे ही लगा हुआ है, 1954 1953 लगभग लगभग पास में है। तो आपको बता देना चाहते हैं 1953 में आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य था। यहां पर ऑप्शन 10 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दो क्वेश्चन 11 और 12 बहुत अच्छे क्वेश्चन, सिंपल और दोनों कठिन क्वेश्चन, एक सिंपल एक कठिन, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है? तो हर बच्चा जानता है असम के साथ, लेकिन अगर थोड़ा सा कठिन कर दे इस क्वेश्चन को कि निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? अब नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान का मतलब है कि नौकरेक मेघालय में स्थित है और ऑप्शन चला जाएगा भाई सी के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। हर बहन हर भाई से कहना चाहते हैं कि क्वेश्चन की श्रृंखला देख लो, क्वेश्चन कितने हैं, टाइमिंग देख लो, कितने कम समय के अंदर और पूरी डिटेल के साथ। सुपर फास्ट एक्सप्रेस में सभी बच्चे सब्सक्राइब करें, राष्ट्रहित में 2.0 है और जल्द ही दोस्तों यहां पर एक बेहतरीन क्लासेस, मैराथन क्लासेस मिलेंगी 3-3 घंटे की। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित जो संकेतक, ये पूरा पढ़िएगा, संकेतक प्रतिबिंब होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी रेडियो तरंगें जो फ्रीक्वेंसी सेट होती है वो दोस्तों आयन मंडल के साथ चला जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि आयन मंडल हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्षोभ मंडल में एक्चुअल में सारे तूफान आते हैं, वर्षा होती है, ओला गिरते हैं। आयन मंडल में आपके रेडियो संचार उपग्रह, टीवी, एंटीना, जितनी भी बातें होती हैं आयन मंडल में। आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं? कौन से मंडल में वायुयान उड़ा करते हैं? तो मैं आपको याद दिलवा देता हूं कि जो वायुयान है भैया, जो वायुयान है वो कहीं ना कहीं किस में उड़ता है? तो भाई देखिएगा, वायुयान होता है उसको इक्वल टेम्परेचर चाहिए। समान ताप का मतलब होता है, सम ताप का मतलब होता है इक्वल टेम्परेचर, जहां पर ना तो ताप घटे ना बढ़े, ऐसा अगर क्षेत्र है वो दोस्तों वायुयान के लिए उड़ाने के लिए बेस्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 5 क्वेश्चन और बचे हैं लास्ट के, बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को ईमानदारी से सभी बच्चे लाइक करेंगे। पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी गई है? ओल्ड कितनी है? लॉक कीजिएगा। जबरदस्त हर बहन हर भाई इस क्वेश्चन को जान लें कि जो पृथ्वी है उसके जो सतह की जो एज है, अनुमानित एज है, वो कितनी है? 4.6 मिलियन वर्ष और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कुछ राज्यों से क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट, 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन राज्यों से लेते हैं फटाफट। नारियल भारत में कहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो अगर भारत की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का दक्षिणतम इलाका, जहां पर हम केरल की बात करते हैं, तो केरल में सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन होता है। साथ ही साथ कर्नाटक भी नारियल में अग्रणी है, साथ ही साथ तमिलनाडु में भी नारियल का उत्पादन अच्छा खासा होता है, इसलिए केरल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। नौका दौड़ किस राज्य की प्रसिद्ध दौड़ है, या नौका दौड़ किस राज्य में एक प्रसिद्ध खेल है? यहां पर दोस्तों आंसर किसके साथ चला जाएगा? फिर से दोस्तों हम चलेंगे दक्षिण भारत की तरफ, और एक केरल राज्य है जिसमें नौका दौड़ है, साक्षरता में सबसे नंबर 1 है। और यहां पर बात करें तिरुवनंतपुरम, यहां की कैपिटल की बात कर लेते हैं, और केरल में दोस्तों सबसे ज्यादा हाथियों की बात कर लेते हैं, केरल और कर्नाटक में। आंसर जाएगा ए के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। सफेद बाघों का राज्य किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, सफेद बाघों का राज्य एक्चुअल में मध्य प्रदेश को ही कहा जाएगा। भारत का हृदय जो कहा जाता है मध्य प्रदेश, इसमें एक्चुअल में इसको टाइगर स्टेट का नाम दिया जाता है। लेकिन ये बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है, यहां पर सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। और याद ये रखना है दोस्तों, रीवा का पार्ट हो, बघेलखंड का इलाका हो, ऐसे बहुत सारे खंड के इलाके जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, वहां पर टाइगर, व्हाइट टाइगर देखे जाते हैं। राइट आंसर जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं?
तो याद रखना है भारतीय कृषि अनुसंधान, जिसको ACAR कहा ICAR कहा जाता है, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, इसने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में डिवाइड किया है। तो इसलिए राइट आंसर किसके साथ? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कहते हैं, नॉट पेडोगॉजी। मैंने कई बार अपने क्वेश्चंस की वीडियोस में इसको रिपीट किया है। पेडोलॉजी कहते हैं जो मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है, और पेडागॉजी दोस्तों आप सभी जानते हो, शास्त्र की बात करते हो। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20, और ये दोस्तों रहेगा लास्ट क्वेश्चन। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या आपका स्कोर 9 क्वेश्चन से ऊपर है? जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या आपका स्कोर 9 क्वेश्चन से ऊपर है या 9 क्वेश्चन से नीचे है। हर बहन हर भाई अगर वीडियो में आए हैं तो नीचे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, या सर्च करें टेलीग्राम ग्रुप GURUJI एक स्पेस WORLD, ठीक है ना? WORD नहीं, WORLD। फटाफट क्या कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे फॉर PDF। बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। आंसर किसके साथ? 20 के साथ चला जाएगा। और याद रखना है हर बहन हर भाई, बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए कम से कम 4 घंटे अपने ऊपर देना है स्टडी के रूप में, ठीक है ना? हर बहन हर भाई को फिर से कहते हैं इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। आप ऐसे ही मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।